और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की जो ब्रेकिंग है वो राजस्थान में सरपंच चुनाव की तारीख पक्की हो चुकी है। तो दोस्तों, अब सरपंच चुनाव का ऐलान भी हो चुका है। तो दोस्तों, ये जो तारीख आई है वो है फाइनल डेट 20 जनवरी 2026। तो राजस्थान में सरपंच चुनाव को लेकर गांव-गांव में हलचल शुरू हो चुकी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए आए तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सरपंच चुनाव की लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो बिना देरी किए हुए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन अर्थात घंटी वाले बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, राजस्थान की राजनीति एक बार फिर चुनावी रंग ले चुकी है। गांव की सरकार चुनने के लिए सबसे बड़ी प्रक्रिया सरपंच चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, पंचायतों का सत्ता का समीकरण तय करने वाले इस चुनाव की तारीखों को लेकर हफ्तों से चले आ रही अटकलों पर अब विराम लग चुका है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में सरपंच चुनाव जनवरी 2026 में कराए जाएंगे। और दोस्तों, इस घोषणा के साथ ही प्रदेश के गांव में हलचल तेज हो गई है, जिसको लेकर अब हर गली हर चौराहे पर सिर्फ एक ही चर्चा है, कौन बनेगा हमारे गांव का सरपंच। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं संजय क्लासेस बूंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। वही दोस्तों, राजस्थान की मैं जो चुनाव की तारीख और प्रक्रिया वो अब आपको बताने जा रहे हैं। तो राज्य सरकार की ओर से हमें मिली जानकारी के मुताबिक सरपंच चुनाव की प्रक्रिया दिसंबर के आखिरी सप्ताह में नामांकन पत्र दाखिल करने के साथ ही शुरू होगी। दोस्तों, नामांकन की संभावित तारीख 25 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच होगी। वही दोस्तों, जांच और नाम वापसी 1 जनवरी से 5 जनवरी के बीच होगी। मतदान दोस्तों 20 जनवरी 2026 को होगा। वही मतगणना मतदान के तुरंत बाद उसी दिन हो जाएगी। तो दोस्तों, हम इस बार सरकार ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए कई नई तकनीक लागू करने की तैयारी की है। तो दोस्तों, वो तकनीक क्या है वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। अब हम जानते हैं दोस्तों उम्मीदवारों की पात्रता में सख्ती। तो दोस्तों, इस बार सरकार ने साफ कहा है, फर्जी प्रमाण पत्र या पात्रता में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, ये सभी दस्तावेज की डिजिटल वेरिफिकेशन होगी, जैसा कि दोस्तों आयु प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता और आपराधिक रिकॉर्ड। ये सभी जानकारी डिजिटल वेरिफिकेशन के माध्यम से ली जाएगी। अगर किसी भी उम्मीदवार के दस्तावेजों में कमी या धोखाधड़ी पाई गई तो दोस्तों नामांकन तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। वही हम बताना चाहते हैं कि पिछले चुनाव में 850 से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन पात्रता की कमी के कारण खारिज किए गए थे। इस बार सरकार ने पहले से सख्त चेतावनी जारी कर दी है। तो दोस्तों, कितनी सीटों पर चुनाव होगा? तो राजस्थान में कुल 11,237 ग्राम पंचायतें हैं और इस बार इन सभी पंचायतों में सरपंच के लिए चुनाव कराए जाएंगे। आंकड़े दोस्तों कुछ इस प्रकार है, कुल 50 सीटें यहाँ पर है 11,237। मतदाताओं की संख्या लगभग 4.85 करोड़ और मतदान केंद्रों की संख्या रहेगी करीबन 55,000। एक बूथ पर औसतन मतदाता होंगे 850। ये चुनाव न सिर्फ पंचायती स्तर पर प्रतिनिधि तय करता है, बल्कि विकास की एक दिशा भी तय करता है। तो दोस्तों, इस चुनाव में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बखूबी किया जाएगा। तो राज्य सरकार ने इस बार चुनाव में पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए कई आधुनिक कदम उठाए हैं। जैसा कि दोस्तों डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम लागू किया गया है, जिसमें प्रत्येक उम्मीदवार के दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल के जरिए चेक किए जाएंगे। वही दोस्तों, इस चुनाव में ईवीएम मशीनें भी होगी। तो हर पंचायत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से मतदान कराया जाएगा, ताकि धांधली की कोई गुंजाइश न रहे। वही दोस्तों, एसएमएस अलर्ट सिस्टम रहेगा। मतदाताओं को मतदान तिथि और बूथ की जानकारी मोबाइल मैसेज के जरिए दी जाएगी। वही दोस्तों, सबसे बड़ी बात की जाए तो जिला स्तर पर लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी, जहां से हर बूथ की निगरानी रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों राजस्थान की राजनीतिक हलचल बहुत तेज हो चुकी है। तो दोस्तों,
सरपंच चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी सरगर्मी चरम है और सत्ताधारी और विपक्षी दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवारों को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, गांव में बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। पंचायतों में अब गोटियां बिछाई जा रही है कि किसे सरपंच चुनाव लड़ाया जाएगा। तो दोस्तों, पुराने नेताओं और नए चेहरों के बीच मुकाबला कड़ा होने वाला है। तो दोस्तों, इस बार कई जगहों पर युवाओं और महिलाओं की भागीदारी भी ज़्यादा दिख रही है। तो दोस्तों, सरकार ने भी महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कई आरक्षण प्रावधान जारी किए गए हैं। वही दोस्तों, इस चुनाव में महिलाओं की भूमिका भी बहुत ही अद्वितीय रहेगी। तो दोस्तों, पंचायत चुनाव में महिलाओं की भूमिका पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ी है और दोस्तों, इस बार भी कुल सीटों में लगभग 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। तो मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए एक बड़ा अवसर होगा। हाँ, अपनी बात को पंचायती स्तर पर रखने का कई महिलाएं पहले ही मैदान में उतरने की तैयारी कर चुकी है। जैसा कि दोस्तों, पोस्टर बैनर लगने शुरू हो चुके हैं। अब हम बताते हैं आपको प्रशासन की तैयारी। तो दोस्तों, चुनाव की निष्पक्षता के लिए प्रशासन ने कमर कस ली। दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग ने और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और दोस्तों, संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की पहचान कर ली गई है। उसी के साथ दोस्तों, पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, सीसीटीवी और वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी रहेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिला और ब्लॉक स्तर पर विशेष टीम बनाई जा रही है जो कि दोस्तों पुराने चुनावों की निगरानी करेगी। तो दोस्तों, चुनाव में पारदर्शिता रखने के लिए इस बार का चुनाव बहुत ज़्यादा पारदर्शी होगा, क्योंकि दोस्तों फर्जी वोटिंग और दबाव की राजनीति पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कई स्तरों पर निगरानी का इंतजाम किया है। दोस्तों, मतदान केंद्र पर प्रचार पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। वही दोस्तों, सीसीटीवी निगरानी से पूरी जानकारी ली जाएगी। तो दोस्तों, चुनाव में किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अब हम चलते हैं दोस्तों, पैसे और दबाव की राजनीति पर लगाम किस प्रकार की जाएगी। तो दोस्तों, पिछले चुनाव में कई जगहों पर पैसे दबाव के लिए जरिए वोट लेने की शिकायत आई थी। तो दोस्तों, इस बार प्रशासन ने ऐसे मामलों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात कही है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कोई भी उम्मीदवार वोट खरीदने की कोशिश करता है तो उसकी उम्मीदवारी तुरंत रद्द की जा सकती है। दोस्तों, वही दोस्तों, ग्रामीण मतदाताओं का जोश बिल्कुल देखने को मिल रहा है। गांव में चुनाव से राजनीति नहीं दोस्तों, एक त्यौहार की तरह होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, पंचायत चुनाव में ग्रामीण जनता बड़ी संख्या में मतदान के लिए निकलती है। तो दोस्तों, पिछली बार औसतन मतदान प्रतिशत 82% दर्ज किया गया था दोस्तों, और इस बार भी मतदान में भारी भीड़ की उम्मीद की जा रही है। गांव में सुबह से महिलाएं और बुजुर्ग पारंपरिक विधान में वोट डालने पहुंचते हैं। ये दृश्य अपने आप में लोकतंत्र की ताकत को दिखाता है। तो दोस्तों, इस बार नया क्या है, तो हम बताना चाहते हैं आपको कि डिजिटल जांच प्रक्रिया होगी, महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी दिखेगी, सख्त पात्रता नियम रहेगा, तकनीकी निगरानी की जाएगी। वही दोस्तों, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर फोकस रहेगा। सरकार का दावा है मेरे प्यारे दोस्तों कि इस बार चुनाव पिछले चुनाव से ज़्यादा साफ सुथरा और व्यवस्थित होगा। अब हम बात करते हैं चुनाव के बाद की तस्वीर की। तो दोस्तों, सरपंच चुनाव के नतीजे सिर्फ एक पंचायत के प्रतिनिधि तय नहीं करते, बल्कि गांव के विकास का एक रोड मैप भी तय करते हैं। दोस्तों, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी जरूरी योजनाओं पर सबसे पहले निर्णय पंचायत स्तर पर होते हैं। ये वजह है कि दोस्तों, इस चुनाव को गांव की सरकार का चुनाव कहा जाता है। और दोस्तों, राजनीतिक दलों की रणनीति किस तरीके से है, तो मुख्य राजनीतिक दलों ने अपने कार्यकर्ताओं से सक्रिय किया है। प्रत्येक पार्टी चाहती है कि अधिक से अधिक पंचायतों में उसके समर्थन सरपंच बने। कई जगहों पर टिकट वितरण शुरू किया जाएगा। दलों की नज़र उन पंचायतों पर है जहां मुकाबला खड़ा रहने वाला है। युवा और सोशल मीडिया भी इस चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब हम बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों की उम्मीदों को लेकर। तो गांव के बुजुर्गों की नज़र इस बार के चुनाव पर टिकी है। वे चाहते हैं कि इस बार ऐसे प्रतिनिधि चुनकर आए जो वास्तव में गांव के विकास के लिए काम करे। हमने कई चुनाव देखे हैं, अगर इस बार कोई ऐसा आए जो वादे नहीं काम करे, ऐसा एक बुजुर्ग मतदाता ने कहा। अब हम चलते दोस्तों आखिरी चरण वोटिंग डे की तैयारियां। तो
दोस्तों मतदान दिवस पर प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे कि हर बूथ पर पानी, शेड, छाया और चिकित्सा सुविधा। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वही दोस्तों सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रत्येक मतदाता को सुरक्षित और सहज माहौल में मतदान करने का मौका मिलेगा। इसको लेकर दोस्तों अभी चुनावी माहौल गर्म हो चुका है, तो जैसे जैसे तारीख नज़दीक आएगी पंचायत चुनाव का माहौल और गर्म होता जाएगा। गांव में जनसभाएं होगी, रैलियां होगी और पोस्टर बैनर पर जगह दिखेंगे। इस बार कई जगह पर निर्दलीय उम्मीदवार भी मुकाबले उतरने की तैयारी कर रहे हैं, जिससे चुनाव और दिलचस्प होने वाला है। तो दोस्तों राजस्थान में सरपंच चुनाव एक राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक लोकतंत्र का उत्सव है। यह वही है चुनाव है जहाँ जनता को अपने गांव का भविष्य अपने हाथों में लिखती है। एक वोट से तय होता है कि गांव का विकास किस दिशा में जाएगा। अब देखना होगा कि 20 जनवरी को राजस्थान की जनता किसे चुनती है। अपने गांव का सरपंच कौन आगे बढ़ेगा, कौन होगा